नमस्कार बेटा। इसके पहले प्रथम पैराग्राफ को हमने आपको पढ़ा दिया। अब दूसरे भाग में उसी को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। यहाँ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने क्या बताने की कोशिश की, इसको जानेंगे। यह सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है, अर्थात अशरफ उल मखलूकात। यानी ये कहना चाह रहे हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र कि बात के ही माध्यम से इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी जितने भी जीव हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जीव माना जाता है मानव। क्यों? क्योंकि यह अपने बात के ही माध्यम से सभी जीवों को अपने अधीन रखता है, इसलिए यह जीवधारियों का शिरोमणि कहलाता है। सुख सारिका यानी जो तोता, मैना इत्यादि पक्षी हैं, केवल थोड़ी सी बात को समझने योग्य बातों को उच्चरित कर सकते हैं जब हम आप उनको सिखा देते हैं। आकाश में उड़ने वाले नभचारियों की अपेक्षा, नभचारी माने आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, कहा उनमें यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा आदर के साथ सम्मानित किए जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है, अर्थात इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो बात है वो सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कह देते हैं। ये बात का ही महत्व है। बात के ही द्वारा लोग परमात्मा को कह देते हैं निराकार है, कोई कहता है यह साकार है। यानी परमात्मा में भी विभिन्न तरह की बातें उठने लगती हैं, जैसा कि हम आप आज समाज में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। फिर भी हमारा जो संबंध है वह परमात्मा के साथ लगा रहता है। वेद है, ईश्वर का वचन है। हम आप कहते हैं कि जो वेद है क्या है? ये ईश्वर की वाणी है। कुरान क्या है? ये कहा कि अल्लाह की वाणी है। होली बाइबिल यानी पवित्र जो बाइबिल है वो क्या है? कहा कि वर्ड ऑफ गॉड यानी शब्द, वर्ड ऑफ गॉड शब्द का भगवान है। अर्थात जो वचन है, जो कला है, कला माने भी ये सब वाणी के पर्याय हैं। वचन, कलाम, वर्ड ये सब किसके पर्याय हैं? वाणी के, बात के। कहा जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, अपनी स्थिति को व्यक्त नहीं कर सकती। अर्थात यह कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र कि ये बात की ही विभिन्न तरह की बातें हैं जो ईश्वर की बातों को स्पष्ट कर देते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि बात में ही वह शक्ति है, बात में ही वह सामर्थ्य है जो मनुष्य को परमात्म स्वरूप में प्रस्तुत करा देती है। अर्थात इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बता देती है, वो बात की ही बात है। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने, जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, कहते हैं बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कहा वह परमात्मा, विभिन्न धर्मावलंबी क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है बिना वाणी के वक्ता बड़ जोगी, वह बिना वाणी के होते हुए भी विभिन्न बातों को समझा देता। वह बहुत बड़ा वक्ता है, वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता माना जाता है। इस बात को भी लोग मानते हैं। यदि कोई न माने तो लाखों बातें मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। कहा यदि इस बात को कोई न माने तो कहा लाखों लोग इसको तरह तरह से समझा करके हमारे आप तक समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बात है वह परमात्मा की बात है। यहां तक कि प्रेम सिद्धांती लोग, जो प्रेम के सिद्धांत को मानने वाले हैं, कहा वे लोग भी उस निर्वय नाम से मुंह बिचकाते हैं। अर्थात उस परमात्मा के नाम से जो अंग रहित है, निर्वय माने जो अंग रहित है, जो दिखाई नहीं देता है। इसे तुलसीदास जी ने लिख दिया है ना, क्या? कर बिन लिखे पग बिन चले, सुने बिन काना, कर बिन लिखे लिखे विधिनाना। यानी जिसके हाथ, पैर, मुख कुछ भी नहीं है, फिर भी वह सब कुछ करता है, सब कुछ लिखता है। कहा उस परमात्मा के विषय में, क्योंकि प्रेम सिद्धांती लोग तो प्रेम को ही मानते हैं, उनके भाव में परमात्मा का कोई भाव नहीं है। आगे उन्होंने कहा अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। अपाणिपादो माने यानी बिना पैर का, पानी माने हाथ और पादो माने पैर,
और अपाणिपादो माने बिना हाथ और पैर का जवनो ग्रहीता। जवनो माने जवनो का मतलब है गमन और ग्रहीता माने ग्रहण करना। कहा कि बहुत कुछ वह ग्रहण करता है और बहुत दूर तक चला जाता है। कहा पर यह हट करने वालों को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मानते। यानी लोग क्या कहते हैं कि हम तो उस परमात्मा को मानते ही नहीं जो लूला लंगड़ा है, जिसके हाथ पांव है ही नहीं है। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण है, क्योंकि ये प्रेम तत्व को मानते हैं। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, यानी पत्थर की मूर्ति जिसको हम आप पूजा करते हैं घर में ले आकर, उसकी श्यामता पर द्योतन करती है, प्रकाशित करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार है, अर्थात वह बिल्कुल काला रंग है। यानी निराकार शब्द का अर्थ ये सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि वह सिर्फ शालिग्राम की शिला है, यानी वह पत्थर का टुकड़ा है। कहा उस पत्थर के टुकड़े को हमें मानने का क्या भाव है। कहा हम परमात्मा को यदि चाहते हैं तो हम आंख बंद करें और हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कहा यह सिद्धांत रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे। कहा जो ऐसे सैद्धांती लोग हैं, कहा कि वह उस रंगविहीन रंग रूप रहित उस परमात्मा के स्वरूप को विभिन्न रंगों से रंजित भावों के रूप में प्रकट करते हैं, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। यानी जिसको निराकार बताया, जिसको अंगहीन बताया, कहा उस परमात्मा के विभिन्न स्वरूप को मानेंगे, उसकी मधुर बातों को ग्रहण भी करेंगे, उससे वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि वह परमात्मा की बात है। और ये बात की ही बात है कि वह मानव आज सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। यदि इस पैराग्राफ में बेटा हम मूलतः यदि कहें तो संपूर्ण बात लेखक ने बताने की कोशिश की है कि बात की सर्वश्रेष्ठता कितनी है।